Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP previous year based practice set 7 30 questions with answers. तो चलिए शुरू करते हैं. Question 1. Which stage of Piaget deal with development of symbolic thinking? अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो आई गारंटी आप ये आंसर सच में बहुत इजी तरीके से दे पाएंगे अगर आपने पढ़ी है तो. और अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ी है ना तो एक बार ज़रूर जाके चैनल पर देखिए, क्योंकि पियाजे की जो थ्योरी है हमने सच में अच्छे से पढ़ी है. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजी से दे पाएंगे, इजी तरीके से दे पाएंगे. समझ में आया? चलिए. ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कंक्रीट ऑपरेशनल, डी फॉर्मल ऑपरेशनल. तो आंसर क्या है इसका? बी प्री ऑपरेशनल. जो सिंबॉलिक थिंकिंग है वो किस में है? बी प्री ऑपरेशनल. नाउ सेकंड, अ स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन टीचिंग इज कनेक्टेड विद रियल लाइफ. दिस सपोर्ट्स, क्या सपोर्ट करता है ये? ए रोट लर्निंग, बी मीनिंगफुल लर्निंग, सी मैकेनिकल लर्निंग, डी ड्रिल मेथड. तो आंसर क्या है? बी मीनिंगफुल लर्निंग. नाउ क्वेश्चन थर्ड, इन विच मेमोरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली. कौन सी मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड होता है परमानेंटली? ए सेंसरी, बी वर्किंग, सी लॉन्ग टर्म, डी शॉर्ट टर्म. तो आंसर क्या है? सी लॉन्ग टर्म. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, अ टीचर एनकरेजिंग peer learning is applying A individual learning, B social constructivism, C behaviorism and D drill method. तो आंसर क्या है? B social constructivism. जो टीचर है वो एनकरेजिंग करता है पीयर लर्निंग को, वो अप्लाई होता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. क्वेश्चन फिफ्थ, विच टेस्ट मेजर रीजनिंग एबिलिटीज. कौन सा टेस्ट मेजर करता है रीजनिंग एबिलिटीज को? ए अचीवमेंट टेस्ट, बी एप्टीट्यूड टेस्ट, सी इंटेलिजेंस टेस्ट एंड डी डायग्नोस्टिक टेस्ट. तो आंसर क्या है? सी इंटेलिजेंस टेस्ट. नाउ क्वेश्चन सिक्स, लैक ऑफ मोटिवेशन मेनली रिजल्ट्स इन ए better memory, B poor learning, C high interest and D creativity. तो जो lack of motivation है वो mainly result करता है in poor learning, है ना? B क्या है? poor learning. चलिए next question 7, children who learn slowly but steadily are called A gifted, B average, C slow learners, D backward. आंसर क्या है इसका? चिल्ड्रन हु लर्न स्लोली बट स्टडली. लर्न तो कर रहा है वो स्लोली बट स्टडली, तो बैकवर्ड होगा क्या? आप ही बताइए, सोचिएगा इसे. ठीक है, तो बैकवर्ड तो नहीं होगा ना. स्लोली और स्टडली लर्न कर रहा है. गिफ्टेड भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? चीज़ें जो है वो आप सोचेंगे तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगी. आंसर्स इजी होते हैं. गिफ्टेड होगा जो तो वो तो जल्दी कर लेगा ना. स्लो की तो बात ही खत्म होगी उसमें. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्लो लर्नर. सी slow learner. 8. Self evaluation by student is known as. जो self evaluation है by student is known as A external assessment, B peer assessment, C self assessment and D summative assessment. तो आंसर क्या है? C self assessment. जो self evaluation होता है students का is known as C self assessment, है ना? Now 9. Which psychologist emphasized learning by insight. कौन से साइकोलॉजिस्ट ने एम्फसाइज किया लर्निंग बाय इनसाइट? ये इजी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि 30 में से आपके कितने सही हुए. ठीक है. ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी कोहलर, डी पैवलोव. आंसर क्या है? सी कोहलर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10, moral values mainly develop through A books only, B observation and practice, C exams, D punishment and आंसर क्या है इसका? B observation and practice, है ना? Now 11, a child afraid of making mistake shows. जो child है वो afraid होता है making mistake shows A high confidence, B anxiety, C creativity and D interest. तो आंसर क्या है इसका? B anxiety. जो चाइल्ड है वो अफ्रेड होता है ऑफ मेकिंग मिस्टेक शोज एंजाइटी. नाउ 12th, विच डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो रिलेटेड है टू मैथमेटिक्स?
तो बहुत इजी है, जब हमने पढ़ा था रैपिड रिविजन्स में भी ये पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा ना तो एक बार रैपिड रिविजन ज़रूर चेक करिए, उससे ना आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि रैपिड रिविजन वन लाइनर्स जो है प्लेलिस्ट रेडी है, आप एक बार देखिए, उससे आपको क्लैरिटी ऑफ कोर्स मिलेगी कि मैथमेटिक्स जो है ये रिलेटेड, डिसेबिलिटी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, ए डिसलेक्सिया, बी डिसग्राफिया एंड सी डिसकैलकुलिया, डी ऑटिज्म। तो आंसर क्या है? डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशंस होती है मैथमेटिक्स में, तो डिसकैलकुलिया इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13, टीचिंग अकॉर्डिंग टू लर्नर्स पेस सपोर्ट, ए यूनिफॉर्मिटी, बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सी डिसिप्लिन एंड डी कॉम्पिटिशन। तो आंसर क्या हुआ? बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि टीचिंग होती है अकॉर्डिंग टू लर्नर्स पेस सपोर्ट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14, लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट इज रिलेटेड टू ए क्लासिकल कंडीशनिंग, बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी लेटेंट लर्निंग एंड डी ट्रायल एंड एरर। तो जो लर्निंग होती है विदाउट रीइंफोर्समेंट इज रिलेटेड टू सी क्या है? लेटेंट लर्निंग। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये कौन सी थ्योरी है, क्योंकि हमने इसे पढ़ा है डिटेल क्लास में, ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट चेक करिए और मुझे ये बताइए कि लेटेंट लर्निंग हमने कौन सी थ्योरी में पढ़ी, कौन सी थ्योरी है ये। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, इमोशनल इंटेलिजेंस मेनली डील विद ए लॉजिकल थिंकिंग, बी मैनेजिंग इमोशंस, सी लैंग्वेज स्किल, डी मेमोरी पावर एंड आंसर क्या है? बी मैनेजिंग इमोशंस। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है मेनली डील्स विद मैनेजिंग इमोशंस। नाउ क्वेश्चन 16, प्रोजेक्ट मेथड्स मेनली डेवलप, ए क्या है? रोट लर्निंग, बी क्या है? प्रैक्टिकल स्किल, सी फियर एंड डी पैसिवनेस। आंसर क्या है? बी प्रैक्टिकल स्किल। जो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो मेनली डेवलप करता है प्रैक्टिकल स्किल्स को। ठीक है, नाउ 17, a child solving problem in new ways shows A imitation, B creativity and C habit, D drill। तो आंसर क्या होगा? क्रिएटिविटी। जो चाइल्ड है वो सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को इन न्यू वेज, शोज करता है क्रिएटिविटी। 18, द बेस्ट वे टू हैंडल क्लासरूम डाइवर्सिटी इज ए सेम मेथड फॉर ऑल, बी फ्लेक्सिबल टीचिंग, सी इग्नोरिंग डिफरेंसेस एंड डी स्ट्रिक्ट रूल्स। तो आंसर क्या है? बी फ्लेक्सिबल टीचिंग। जो बेस्ट वे है टू हैंडल क्लासरूम डाइवर्सिटी is flexible teaching. Now question 19, which factor influences personality most? A books, B environment, C marks and D uniform। तो आंसर क्या है? environment। कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंसेस करता है पर्सनालिटी को? मोस्ट environment। Now question 20, learning by association is related to, learning by association किस चीज से रिलेटेड है? A स्किनर, B पैवलॉव, C बेंडूरा एंड डी ब्रूनर। तो आंसर क्या है? बी पैवलॉव। लर्निंग बाय एसोसिएशन किस चीज से रिलेटेड है? पैवलॉव से। मैं फिर से बोलूंगी कि अगर आपने थ्योरीज नहीं पढ़ी है ना तो एक बार डिटेल क्लास में थ्योरीज जरूर देखिए जाकर, वो सच में हेल्पफुल होती हैं। क्वेश्चन 21, कंटिन्यूअस फीडबैक हेल्प्स इन ए पनिशमेंट, बी इम्प्रूवमेंट, सी फियर एंड डी फेलियर। आंसर क्या है? बी इम्प्रूवमेंट। जो कंटिन्यूअस फीडबैक होता है हेल्प्स करता है इन इम्प्रूवमेंट। Next, question 22. A teacher acting as facilitator follows A traditional approach, B constructivist approach, C authoritarian approach, D mechanical approach। तो आंसर क्या है इसका? B constructivist approach। जो टीचर है वो एक्टिंग करता है एज फैसिलिटेटर, फॉलो करता है constructivist approach। Now 23, विच इंटेलिजेंस हेल्प इन म्यूजिक। कौन सा इंटेलिजेंस हेल्प करता है म्यूजिक में? ए लिंग्विस्टिक, बी लॉजिकल, सी म्यूजिकल एंड डी स्पैटियल। आंसर क्या है? सी म्यूजिकल। कौन सा इंटेलिजेंस हेल्प करेगा म्यूजिक में? म्यूजिकल। ठीक है, नाउ 24, लर्निंग बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज ए इंसाइट लर्निंग, बी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सी ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड डी लेटेंट लर्निंग। तो जो लर्निंग है बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज, आंसर क्या है? सी ऑपरेंट कंडीशनिंग। Now next, question 25. A democratic classroom encourages A क्या है? fear, B A fear, B participation, C silence, D competition। तो आंसर क्या हो जाएगा? B participation। जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम है वो encourages करते हैं participations। 26, portfolio is mainly used for, जो पोर्टफोलियो है वो mainly used होता है for A ranking students, B recording progress, C punishment learners, D comparing
सॉरी कंपेयरिंग स्कूल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। जो पोर्टफोलियो इज मेनली यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस के लिए होती है, कंपेयरिंग स्कूल्स के लिए नहीं होती है। आंसर क्या होगा रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। नाउ क्वेश्चन 27, चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस मेनली फेस प्रॉब्लम इन ए राइटिंग, बी स्पीकिंग, सी रीडिंग एंड डी ड्राइंग। आंसर क्या हो जाएगा बी स्पीकिंग। चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस वो ज्यादा क्या किस चीज में प्रॉब्लम फेस करेंगे, बी क्या हो जाएगा स्पीकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, लर्निंग दैट रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम इज ए टेम्पररी, बी परमानेंट, सी मैकेनिकल एंड डी कैजुअल। आंसर क्या होगा परमानेंट। लर्निंग दैट रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम के लिए है तो वो क्या है परमानेंट। Now, question 29, guidance in school helps student in A. confusion, B. decision making, C. punishment, D. fear। तो आंसर क्या है इसका B. decision making। जो गाइडेंस है स्कूल में हेल्प्स करता है स्टूडेंट को इन डिसीजन मेकिंग, है ना। नाउ क्वेश्चन 30, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इम्प्रूव। जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है वो इम्प्रूव करता है ए. बोर्डम, बी. इंटरेस्ट, सी. फियर एंड डी. लेजीनेस। तो आंसर क्या है इसका बी। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो है वो इम्प्रूव करता है इंटरेस्ट। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।